हेलो फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन के थर्ड पार्ट में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने स्क्वायर निकालना सीखा था, कैसे स्क्वायर निकालें, उसके बहुत से रूल हैं। और सेकेंड पार्ट में हम क्यूब निकालना सीखे थे कि उसमें हम क्यूब कैसे निकालें। तो अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या लर्न होना चाहिए ये देखते हैं। तो हमें क्या लर्न होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर हमें लर्न होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। और दूसरी बात कि हमें और क्या लर्न होना चाहिए, तो हमें यह लर्न होना चाहिए कि किसके परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट प्लेस पर हमारा 1 आए, 4 आए, 9 आए, 6 और 5 आए। तो हमारा 1 किस किस के परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आता है, तो 1 और 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 में हमारा क्या है 1 और 9 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ऐसे ही 4 हमारा किस में आता है, तो 2 के स्क्वायर में हमारा क्या आता है 4 और 8 के स्क्वायर में हमारे यूनिट डिजिट पर 4 आता है। 9 हमारा किस में आता है 3 और 7 में, तो 3 में देखिए और 7 में। 6 हमारा किस में आता है 4 में और 6 में। 5 हमारा केवल किस में आता है 5 में। ये आपको याद करना हो, ये दो चीज़ आपको याद होगी तभी आप स्क्वायर रूट निकाल सकेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप, क्या स्टेप है स्क्वायर रूट निकालने के। तो स्टेप फर्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या है। तो जो हम अभी बताए हैं कि किसके परफेक्ट स्क्वायर में हमारा ये नंबर आए, वो लर्न करना है आपको। तो उसका मतलब वही है कि पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट डिजिट। स्टेप सेकेंड है हमारा मेक अ पेयर ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से हम 2 का पेयर बनाएंगे। थर्ड स्टेप है लुक एट द रिमेनिंग डिजिट टू सी विच नंबर इज इन द मिडिल ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। और जो बचा हुआ डिजिट है उसको हम देखेंगे, यानी जो बचा हुआ डिजिट है उसको हम देखेंगे किस किस के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ये हम देखेंगे। स्टेप फोर्थ है विल ऑलवेज टेक स्मॉल वैल्यू ऑफ इट। तो उसमें से हम क्या लेंगे, हमेशा स्मॉल वैल्यू ही लेंगे, कभी भी बड़ा वैल्यू नहीं लेंगे। स्टेप फिफ्थ है राइट द नंबर विच इज क्लोजर टू द परफेक्ट स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, उन दोनों नंबरों का स्क्वायर करेंगे और देखेंगे किस परफेक्ट स्क्वायर के ज़्यादा पास है हमारा जो बचा हुआ नंबर यानी रिमेनिंग डिजिट है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे इसमें 5 स्टेप हैं, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अंडर रूट 77 और 44। अब क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम दो दो का पेयर बनाएंगे राइट साइड से। दो दो का पेयर बन गया। अब देखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट डिजिट, यानी ये जो हमारा यूनिट डिजिट पे है इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है। 4 हमारा किस किस के परफेक्ट स्क्वायर में आता है, यानी 4 हमारा किस में आता है 8 में, सॉरी किस में आता है हमारा 2 और 8 में, 2 और 8 के परफेक्ट स्क्वायर में आता है। क्योंकि 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, यानी दोनों में ही हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, इन दोनों के स्क्वायर में 4 आ रहा है। अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ डिजिट यानी जो 77 हमारा क्या है बचा हुआ डिजिट है, उसको हम देखेंगे किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यानी अब किस 77 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 8 और 9, यानी क्या है 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब इसमें हमारा क्या होगा, इन्हीं दोनों के बीच में ही हमारा क्या आएगा 77। तो हमारा किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है 8 और 9, क्योंकि 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 77 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो हमेशा हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हमेशा हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हमेशा हम स्मॉल वैल्यू यानी 8 लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, हमेशा स्मॉल वैल्यू लेंगे इसलिए हम 8 लिखेंगे। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि हम इन दोनों के परफेक्ट स्क्वायर से 77 को कंपेयर करेंगे किसके ज़्यादा पास है। तो यहाँ पे देखिए किसके ज़्यादा पास है 64 के या 81 के, यानी किसके बीच में कम डिफरेंस है। तो हमारा क्या है 81 के और 77 के बीच में हमारा कम डिफरेंस है। तो इसीलिए
अब यहाँ पे नीचे वाला है तो हम क्या करेंगे, हमेशा नीचे वाली वैल्यू लेंगे, यानी 88 हमारा क्या है, 88 हमारा आंसर हो गया। यानी ये किसका स्क्वायर है, 88 का स्क्वायर है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे तो ये 2 है और ये बचा हुआ डिजिट है हमारा। अब क्या करेंगे, इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट डिजिट, 9 किसके किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, 3 और 7, ये हमारे 2 डिजिट हैं जिसके में हमारा क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर में 9 आता है। अब जो बचा हुआ डिजिट है 176 हमारा है, वो किसके किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। तो किसके किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है देखेंगे, तो किस में आता है, 12 जब 144 और 13 का क्या होता है 169, तो हमारा 12 और 13 होगा नहीं। अब क्या होगा, 13 देखते हैं, 13 के स्क्वायर के बीच में आएगा और 14 के स्क्वायर के बीच में। 13 का क्या था 169 और 14 का 196, इसके बीच में हमारा क्या है 176। अब 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है हमारा 176, तो हम कौन सा नंबर हमेशा लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 13। अब यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो हम देखेंगे किसके बीच में ज़्यादा का डिफरेंस है, यानी किसके बीच में कम का डिफरेंस है। तो हमारा किसके बीच में कम का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में हम कम का डिफरेंस है हमारा। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, ऊपर वाला कम है हमारा, तो ऊपर वाला नंबर लेंगे, यानी 133 का स्क्वायर है ये नंबर। थर्ड है हमारा, सबसे पहले करेंगे दो दो का पेयर, जो बचा हो उसको भी बना लेंगे। 5 हमारा किस में आता है, जब 5 दिया हो तो हमारा और भी सिंपल हो जाता है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट डिजिट नहीं बनती, केवल 5 हमारा किस में आता है, 5 में आता है, यानी 5 आएगा। और 156 किसके स्क्वायर के बीच में आता है हमारा, तो 156 हमारा 12 के स्क्वायर के बीच में और 13 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो क्या करेंगे हम, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का 169, इसके बीच में हमारा 156 है, तो किसके ज़्यादा पास है ये, सॉरी हम कौन सा नंबर लें, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें से देखेंगे किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। तो हम कौन सा नंबर लेंगे 12, यानी छोटा वाला नंबर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 12 इसका आंसर हो जाएगा। जब हमारा लास्ट में हमारा क्या दिया हो, नंबर दिया हो 5 हो, तो वो हमारा और भी सिंपल हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। फोर्थ हमारा एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस अगर आप इसको इस रूल से करेंगे तो आपका कितना आएगा 34 आएगा, पर इसका जो है स्क्वायर 34 नहीं होगा, इसका क्या होगा हमारा 36 होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस रूल से आप करेंगे तो ये हमारा गलत होगा, इसीलिए आपको इसको हम एक्सेप्शनल केस कहते हैं। अब आते हैं क्यूब रूट पे। अब हम क्या सीखेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालें। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमें जो है 1 से लेके 10 तक का, यानी 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो आपको क्यूब रूट निकालने के लिए 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्यूब कैसे निकालें। जैसे हमारा पहला नंबर दिया हुआ है, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना था, इसलिए हम 2 का पेयर बना रहे थे। तो अब इसमें भी हम देखेंगे यूनिट ऑफ पॉसिबिलिटी डिजिट। तो 3 हमारा किस किस के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे देखिए 3 हमारा केवल 7 के क्यूब में आता है, तो हम क्या लेंगे 7। अब जो बचा हुआ नंबर है यानी 19, तो 19 को हम देखेंगे किसके क्यूब के बीच में आता है, तो किसके क्यूब के बीच में आता है 2 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का 27, तो 19 हमारा इसी के बीच में आता है। और हमेशा हम कौन सी वैल्यू लेंगे, स्मॉल वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू लेंगे, स्मॉल वैल्यू, यानी 2। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है हमारा, सेकेंड है हमारा, अब इसमें भी हम क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे और देखेंगे
पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट डिजिट, यानी 3 किस में आता है, तो 3 हमारा केवल किस में आता है, 7 में। अब 912 किसके क्यूब के बीच में आता है, तो किसके क्यूब के बीच में आता है हमारा 912, यहाँ पे देखिए 912 हमारा 9 और 10 के बीच में आएगा, 9 के स्क्वायर के बीच में और 10 के स्क्वायर के बीच में। तो कौन सी वैल्यू हमेशा लेंगे, छोटी वैल्यू यानी 9 लेंगे। तो 9 हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे तो हमारा 97 का क्यूब हो गया ये नंबर। थर्ड है, इसमें भी पहले 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। अब यूनिट ऑफ पॉसिबिलिटी डिजिट यानी 8 किसके क्यूब में आता है, तो यहाँ पे देखिए 8 हमारा 2 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। 238 यानी किसके परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है, तो यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ पे देखिए 238, तो किसके बीच में आ रहा है, 216 यानी 6 और 7 के बीच में आएगा। तो कौन सा नंबर लेंगे, हमेशा छोटा वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।